नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी भाइयों को भारत में श्री राम मंदिर खुलने की बहुत बहुत बधाई हो। भारत में श्री राम मंदिर ओपन हो चुका है। आप में बहुत से भाई जा भी रहे होंगे देखने के लिए श्री राम मंदिर। तो सभी भाइयों को श्री राम मंदिर ओपन होने की बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, अभी मैं सुबह सो के उठा तो देखा कि यहाँ पे किस तरह से बर्फ़बारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, पूरा का पूरा आपको वाइट वाइट ही दिखाई देगा। सब कुछ यहाँ पे आपको लगेगा जैसे किसी ने कोई वाइट चादर बिछा रखी हो। ये देखिए, हर तरह से आपको पेड़ सब कुछ वाइट वाइट नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 दिन से लगातार स्नोफॉल हो रहा है। तो आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेके आया हूँ वो होने वाली है कि यहाँ पे किस तरह से लड़के आने के बाद बोलते हैं कि भाई मैं फंस गया, मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरे साथ एजेंट ने ऐसा कर दिया। ये सब क्यों होता है? तो भाई ये इसी कारण होता है कि जब आप आते हो इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, आपको जानकारी पूरी नहीं होती। ठीक है, देखो आर्मेनिया कंट्री इतनी माड़ी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर तरह का काम है। यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, कंट्री कितनी खूबसूरत है आप देख ही सकते हो। मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से बर्फ़बारी हो रही है लगातार। पिछले 2 दिन से स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पे मौसम ठंडा हो रहा है। ठीक है, और ये जो कंट्री है ये यूरोपियन कल्चर है, क्योंकि इसके अंदर जो भी है ये कल्चर अपना रखा है इन्होंने, यूरोप का है सारा, और ये आती भी है यूरोप के नियर। ठीक है, हाँ, एशिया की लास्ट कंट्री है ये ज़रूर बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं क्या है, ये एशिया की लास्ट कंट्री है, क्योंकि सच्चाई यही है। और ये यूरोपियन यूनियन में आ चुकी है। आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि जो अपना झंडा शेयर करते हैं ये वो यूरोपियन यूनियन के साथ शेयर करते हैं ये अपना झंडा, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में आ चुकी है ये कंट्री। ये इसका हर किसी को जानकारी मालूम नहीं है। चाहे तो आप जाके नेट पे देख सकते हैं, इंटरनेट आप यूज़ करते ही होंगे, उस पर आप देख सकते हैं कि ये कंट्री यूरोपियन यूनियन में आ चुकी है। और कंट्री बहुत अच्छी है भाई, काम करने के लिए भी और रहने के लिए भी, सब में, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। क्राइम तो होता ही नहीं है यहाँ पे। आप तक कोई सुना नहीं होगा कि आर्मेनिया के अंदर कोई क्राइम रेट ज़्यादा है। यहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। कंट्री बहुत खूबसूरत है, आप देख भी पा रहे होंगे। स्नोफॉल हो रहा है लगातार पिछले 2 दिन से, आज भी चल रहा है, वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब बात आती है कि जो मेन बात थी, हम वो शुरू करते हैं कि भाई आप यहाँ पे आते हो फिर बोलते हो कि यार मेरे से एजेंट ने धोखा कर दिया, मुझे काम नहीं मिल रहा। भाई देखो, अगर आप आर्मेनिया आए हो तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से एजेंट ने, चलो मान लिया एजेंट ने आपके साथ धोखा कर दिया, आपसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले भी लिए, वो तो लेगा, क्योंकि भाई उसका काम ही है। क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? उसका काम ही है भाई पैसे लेने का। वो पैसे ले रहा है तभी वो आपको आगे निकाल रहा है। आप खुद से भी निकल सकते हो, अपना दिमाग यूज़ करो, आप खुद से निकल जाओ। तो उसने आपसे पैसे ले लिए, आप यहाँ पे आ गए। आपने यहाँ पे आके देखा, आपको 2-4 लोग मिले, उन्होंने आपको बोल दिया यार तू तो फंस गया, यहाँ पे तो काम नहीं है, भूखे मर गए, ये वो। ऐसा कोई नहीं है भाई, यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अगर आप खुद से काम ढूंढोगे तो भी आपको बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 1-2 मंथ 3 मंथ रहने के बाद यहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हो, फिर आप बहुत का पैसा कमा सकते हो। आप महीने के लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो यहाँ पे। अगर आपने यहाँ आने के बाद आप यहाँ की लैंग्वेज सीख ली, या यहाँ पे कोई अपना बिजनेस ओपन कर लिया TRC लेने के बाद, तो बहुत सा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो। तो क्या होता है कि एजेंट ने, वो इंडिया में बैठा है, नेपाल में, बांग्लादेश में, जिस एजेंट के आप पास गए तो उसने आपको कुछ जानकारी दी, कुछ नहीं दी, तो उसने आपको बता दिया। वो क्या करेगा, आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो आपको क्या करेगा, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएगा। ठीक है भाई, ये अच्छी बातें हैं यहाँ की, और आप उसकी बातों में आ जाओगे। फिर वो आपको बोलेगा 4 लाख रुपए डिमांड करेगा, आप उसको इजीली दे भी दोगे, क्योंकि उसने एक ऑफ़िस खोल रखा है, आपको उसके ऊपर विश्वास है। उसने ऑफ़िस ओपन कर रखा है, आपको पता है वो ऑफ़िस छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, और आपने उसने आपसे 4 लाख रुपए मांगे, उसने आपको बोल दिया भाई आपको 3 बार में 4 बार में जो भी उसका प्रोसेस होगा वो आपको पेमेंट करानी है। और आप उसके साथ जाओगे, उसको पासपोर्ट दे दोगे अपना। ठीक है, और जैसे आपका वीज़ा आएगा पेमेंट स्टार्ट कर दोगे, उसकी पेमेंट करानी शुरू हो जाएगी। तो देखो होता क्या है, फिर वो आपसे 4 लाख रुपए ले लेगा, वो आपको यहाँ पे भेजेगा। आपने उसके बारे में पूरी जानकारी तो निकाली नहीं कि उसने पहले कितने बच्चों को काम पे लगाया है, उसका कोई केस ख़राब हुआ है, या उसके कोई बच्चे वापस आए हैं यहाँ आने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम हुई है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आप नहीं लेते किसी भी एजेंट से। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो जिस एजेंट से भी आप यहाँ का वीज़ा अप्लाई करा रहे हो उसके पास से आपको पूरी नॉलेज लीजिए। ठीक है,
उसको इतने पैसे मत दीजिए भाई कि आपने 3 लाख दे दिया, 4 लाख दे दिया। भाई यहाँ पे आने के लिए आपको इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बिल्कुल कम पैसों में, मैं आपको बात करूँ तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक में आप यहाँ पहुँच सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख, 2.25 लाख बस। इससे ज़्यादा आप किसी भी एजेंट को भाई पैसे मत दो, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा पैसे किसी को दे रहे हो तो समझ लो आप अपना पैसा फंसा रहे हो, ठीक है। सिर्फ आप मैक्सिमम 2 लाख, 2.25 लाख रुपए दीजिए। आप इससे ज़्यादा पैसा किसी भी एजेंट को मत दीजिए, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा पैसा देते हो तो आप खुद से अपना पैसा फंसा रहे हो। क्योंकि भाई देखो, कंट्री बहुत अच्छी है, काम यहाँ पे बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद बहुत से लोगों का घर चल रहा है, बहुत से इंडिया के बच्चे यहाँ पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं वो यहाँ पे। तो उनसे पूछ के देखिए कि उन्होंने क्या किस तरह से पैसा लगा के वो यहाँ पे आए हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आता है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो प्लीज़ यहाँ आने के बाद किसी की बातों में मत आइए, ठीक है। आप यहाँ पे पहुँच गए, आप उनकी बातों में आ जाते हो बार बार, ठीक है। तो आपको नेगेटिविटी फील करा देते हैं कि भाई आप ये नेगेटिविटी मत ये है, यहाँ पे काम ये नहीं है, वो है, मेरे एजेंट ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। किसी की बातों में मत आइए भाई। आप भी यहाँ पे पैसा लगा के आ रहे हो, ठीक है। आपने भी 3 लाख, 4 लाख रुपए लगाया है। तो अगर आप किसी की बातों में आके अपना दिमाग ख़राब कर लोगे, अपने दिल में एक वहम बिठा लोगे भाई यहाँ पे तो काम ही नहीं है, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी यहाँ पे आओ तो प्लीज़ किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको 75% लड़के ऐसे मिलेंगे जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी देंगे, आपको पॉजिटिविटी नहीं देंगे यहाँ की। उनका काम यही है कि वो जितने लड़के मिलते हैं उनको नेगेटिव करते हैं, ठीक है। वो सबको नेगेटिव बातों में लगा के उनको नेगेटिव कर देते हैं ताकि बच्चे के पैसे ख़राब हो जाएं और वो उनकी बातों में आके वापस इंडिया भाग जाए। यार वो ये नहीं सोचते कि पता नहीं भाई सामने वाला किस तरह पैसे लगा के यहाँ पे आया है, उसके घर की प्रॉब्लम क्या है, उसके पास उसने कैसे पैसे लेके वो यहाँ तक पहुँचा होगा। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करें। जो भी भाई यहाँ पे आ गया है, चाहे उसे एजेंट ने चलो आपसे 3 लाख, 4 लाख ले भी लिया, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें कि किसी की बातों में आके आप वापस भाग जाएं, क्योंकि इससे आपका पैसा ख़राब होगा और आपका टाइम ख़राब होगा। तो भाई सबसे पहले बस आज की वीडियो में इतना ही कि जब भी आप आएँ तो किसी एजेंट के थ्रू आएँ तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें कि वो आपका एजेंट जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, वो काम लगवा देगा या नहीं लगवा देगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम। अभी थोड़ा बर्फ़ इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जय माता दी।